लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत है खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत है खुदाया मेरी। अस्सलामुअलैकुम। ज़िया हक फाउंडेशन की जानिब से मैं डॉक्टर सालिहा सिद्दीकी आपको एक बार फिर से इस शो में इस्तकबाल करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। आज हम एक अहम मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। पिछले दिनों जैसा कि आप सबको पता है कि 9 नवंबर पूरी दुनिया में वर्ल्ड उर्दू डे के तौर पर, यौम उर्दू के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन इस मौके को और ख़ास बनाने के लिए ख़ासकर सोशल मीडिया और वो लोग जो उर्दू से वाकिफ़ नहीं हैं, या दूसरे शोबे के लोग, या वो लोग जो उर्दू से मोहब्बत रखते हैं लेकिन किन्हीं वजूहात से उर्दू से नहीं जुड़ पाते हैं, उन तक उर्दू पहुंचाने के लिए और उर्दू पर उनकी राय जानने के लिए दीबा सलाम साहिबा ने बहुत अहम मुहिम छेड़ी और लोगों को इससे जोड़ने की एक कोशिश की, जो कि आज के अहद में मैं समझ रही हूँ कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दीबा सलाम की ये पूरी मुहिम और किस तरह से उनको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आई लोगों तक उर्दू तक पहुँचाना और उनको जोड़ना, तो इस मौजू पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीबा सलाम साहिबा। हम आपका इस्तकबाल करते हैं अपने प्रोग्राम में, और आइए हम सब उनके ख़यालात को जानते हैं कि वो। तो दीबा सलाम साहिबा, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि इसको मनाने का मतलब यौम उर्दू डे तो मनाया ही जाता है, लेकिन आलमी उर्दू डे को लोगों तक जोड़ने का ख़्याल आपको कैसे आया, और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया सालिया। बेसिकली मैंने जब और जगह पे जैसे हिंदी दिवस होता है, तो हिंदी दिवस में बहुत जगह पार्टिसिपेट किया, फिर ये लगा कि यार क्या उर्दू डे भी कुछ नामी कोई चीज़ होती है। तो फिर गूगल पे सर्च करने के बाद दिखा आलमी उर्दू डे जो होता है वो आपका 9 नवंबर को होता है। तो बहुत सर्च वर्च किया तो वो उस दिन इकबाल डे भी मनाते हैं। तो बहुत से लोग इकबाल डे मनाते हैं, लेकिन क्योंकि वो आलमी यौम उर्दू जो है वो उसी दिन मनाया जाता है 9 नवंबर को ही, चाहे वो उसके इकबाल साहब की वजह से मनाया जाता हो, चाहे वो अपना इंडिविजुअल उसकी अपना एग्जिस्टेंस हो, वो मैटर नहीं करता। बेसिकली हमको चाहिए था, एक डेट चाहिए थी जिस पे हम सब पूरा वर्ल्ड एक जगह पे आके अराउंड द ग्लोब हम लोग मना सकेंगे। इसको एक फेस्टिवल टाइप, जैसे ईद हम लोग मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो हर कम्युनिटी के लोग होते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो सारे कम्युनिटी के लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। तो हमको ये किसी एक रिलीजन से एसोसिएट नहीं करना है, किसी मुल्क के साथ एसोसिएट नहीं करना है। भाई जितने भी उर्दू स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ जहाँ जिस मुल्क में लोग बसे हुए हैं, जो उर्दू बोलते हैं और उर्दू तहज़ीब को पसंद करते हैं, तो उनको एक साथ लाना और उस उर्दू को फैलाना, तो ये बहुत ज़रूरी है। आज के ऐसा नहीं है कि हम लोग फ़र्स्ट टाइम मना रहे हैं, पहली बार मना रहे हैं, वो मनाते लोग आए हैं। आलमी उर्दू यौम उर्दू लोग मनाते आए हैं, लोग इकबाल डे मनाते आए हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग पहले लोग हैं जो मना रहे हैं, बस ये कंसेप्ट नया है कि हम लोग उसको जैसे ईद, बकरीद, दिवाली, होली, ये हम लोग सोशल मीडिया पे एकदम एक बाहर आ जाती है। और एक मैसेजेस एक बहुत आते हैं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, तो उसी तरह से ईद मुबारक, तो उसी तरह से हम लोग अगर यौम उर्दू मुबारक भी एक दूसरे से कहेंगे तो एक ट्रेंड बन जाएगा। बिल्कुल। और ट्रेंड बनेगा तो थोड़ा जो यंगस्टर्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे। जब ट्रेंड जो होता है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। और जब हर कम्युनिटी के लोग, हर रिलीजन के लोग जब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, हर कंट्री के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, वही यूएस से भी लोग जुड़ रहे हैं, जर्मनी से भी लोग जुड़ रहे हैं, तो एक बहुत ही एक ग्लोबल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, बहुत प्यारा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, जिसमें हम लोग जैसे न्यू ईयर पे कोई कास्ट नहीं देखता, कोई कम्युनिटी नहीं देखता, कोई कंट्री नहीं देखता, हर बैरियर तोड़ के लोग वो 31 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं और फर्स्ट न्यू ईयर का वेलकम करते हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी तरह से हम लोग को
अब यौम उर्दू भी सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म आ जाए जिसमें हम उसको, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं, उर्दू के मुख्तलिफ अंदाज में उसको पेश कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आप अपना अपने अपने शेर और शायरी, स्टोरीज़ हैं, अपना लिखने का स्किल है, जो जिस तरीके से आप अपना उर्दू के लिए मोहब्बत आप इजहार कर सकते हैं, उसका इजहार कर सकते हैं, वो आप करिए। आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आप करें, तो उससे एक क्रिएटिव देख कर दूसरा आदमी भी मुतासिर होता है। बिल्कुल। और जब एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, मुतासिर होते रहेंगे, तो वो चीज़ बढ़ती रहेगी। हम कुछ लोग हैं, हमारे साथ के ही लोग, कुछ लोग हैं मेरे चेंबर में, वो लोगों का उर्दू से कोई वास्ता नहीं है और ना ही उनको कोई इंटरेस्ट है, लेकिन क्योंकि हमने किया है, हमने ये मुहिम छेड़ी है, उनके पास लगातार मैसेजेस मैं भेजती हूँ, सबके पास भेजती हूँ मैं, चाहे वो उर्दू वाले हों, चाहे वो नॉन उर्दू वाले हों, चाहे वो हमारे रिलीजन के हों, चाहे वो किसी गैर रिलीजन के हों, लेकिन हम सबको भेजते हैं, इर्रिस्पेक्टिव, सबको कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके। तो उससे वो लोगों ने हमको उर्दू डे विश किया, एक ने हमको अग्रिम वो उर्दू की मुबारकबाद दी, तो उसने उसको मैंने सोशल मीडिया पे उसको पेश किया, तो वैसे ही उन्होंने पलट के तुरंत कहा, मैडम आपको यौम उर्दू मुबारक। मेरा भाई कल है उर्दू डे, तो आज मुबारक है आपको हमारी तरफ से एडवांस में मुबारकबाद। तो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जी। और कुछ हमारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो उर्दू के से बहुत मोहब्बत रखते हैं, उनको उर्दू के वर्ड्स बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन नहीं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, नहीं एटमॉस्फेयर मिलता है, लेकिन तो इस वक्त वो लोग भी थोड़ा सा और उर्दू की तरफ उनका रुझान और बढ़ेगा इस तरह से। जी। तो ये एक प्लेटफॉर्म इस तरह से हम लोगों ने बनाया है कि एक हाइप क्रिएट करने के लिए, एक फैशन क्रिएट करने के लिए, ट्रेंड क्रिएट करने के लिए, तो थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो जाए, थोड़ा सा आपको उस दिन मज़ा आ जाए, थोड़ा फेसबुक और ट्विटर और चलाने में इतना जहर भरा है ट्विटर और ये सब पे, तो कुछ तो आदमी को मतलब माहौल चेंज मिल जाएगा। बिल्कुल। और कुछ क्रिएटिविटी करने का माहौल यूनाइट होगा। एक तरह से देखा जाए, इतना लोग इतना जहरीले माहौल में रह रहे हैं, तो उसको एक तरह से आपको यूनाइट करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जहाँ लोग आके एक साथ जुड़ेंगे, एक साथ एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो दीबा साहिबा, आपकी बातों से ही एक और अहम सवाल पैदा होता है, वो ये कि जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि क्यों जैसे ईद है, बकर ईद है, या हिंदुस्तान के बहुत सारे तीज त्यौहार है। हिंदुस्तान तो त्योहारों का और एक तरह से मजमुआ है, हर महीने कोई ना कोई हमारे यहाँ फेस्टिवल त्यौहार होता है, होली, दिवाली, ये। तो उर्दू चूँकि हिंदुस्तान की ज़ुबान है, हिंदुस्तान में पैदा हुई है, हम हिंदुस्तानियों को ये भी एक फ़ख्र हासिल है कि हमारे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ तहज़ीब व सक़ाफ़त से, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के खलत मलत से एक ज़ुबान पैदा हुई उर्दू, और जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में तहज़ीब व सक़ाफ़त की एक सिंबल के तौर पे उर्दू ज़ुबान का नाम आते ही एक पूरी तहज़ीब, एक पूरी कल्चर एक हमारे जहन में गर्दिश करता है। लेकिन क्या वजह है कि उर्दू इतनी पावरफुल ज़ुबान होकर भी एक त्यौहार के तौर पे, जबकि है वर्ल्ड उर्दू डे, एक दिन भी उसके लिए मुतय्यन है, इसके बावजूद भी लोग उर्दू डे उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते हैं। आपने क्या पाया, आपकी क्या वजह हुई इसकी? नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैंने जब लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम मैंने एक वीडियो वायरल किया था, जी, जिसमें एक तो पहली बात, सबसे पहली चीज़ है कि हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग किसी इदारे से एसोसिएटेड नहीं हैं। सब लोगों को जो जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा हो, किसी भी जगह काम कर रहा हो, किसी भी तरह से उर्दू का काम कर रहा हो, लेकिन हम लोगों ने एक यूनाइटिंग प्लेटफॉर्म बनाया। हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं, ये मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, या कोई किसी इंस्टीट्यूशन का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये हम सब का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। इसमें हमने सबको इनवाइट किया, सब लोगों को हमने इसमें कहा कि आप लोग सब लोग जुड़िए, जो जहाँ भी है, जैसे भी है, जो जैसे कर सकता है। तो एक बस हमने एक वायरल किया, एक पोस्ट वायरल करी, जिसमें कि हमने इनवाइट किया लोगों को कि आप इस मुहिम से जुड़िए और आप इसको शेयर करिए, और उस दिन आप लोग सब इकट्ठा होके इसको एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करिए, एक दूसरे को विश करिए, ग्रीट करिए, सिर्फ ग्रीट करिए। सिर्फ ग्रीट करने से एक बहुत ही वार्मथ क्रिएट हो जाती है। तो उसमें वो जो एनर्जी जनरेट होती है, उससे लोगों को मोटिवेशन हासिल होता है। तो क्योंकि हम लोग भी
हमारा तो उर्दू का बैकग्राउंड तो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन हमने कभी उसको यूटिलाइज़ नहीं किया, कभी रियलाइज़ नहीं किया। बिल्कुल। ना ही किसी ने हमारे घर में प्रेशर दिया कि भाई आप उर्दू सीखिए या कुछ करिए। लेकिन हाँ, उससे हमको एक चीज़ हुआ कि मुझे नहीं मालूम था, मैं अवेयर नहीं थी कि उर्दू डे जैसा कोई चीज़ होती है। कुछ लोगों ने यहाँ मैंने बहुत लोगों को इनवाइट किया था, तो कुछ और बहुत बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया, तो कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, लोग जुड़े, और ऐसे लोग भी जुड़े, बहुत ही कॉमन लोग जुड़े जिनका उर्दू से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, वो लोग हिंदी के लोग हैं, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से वो जुड़े, और उन्होंने वीडियोज़ भी बनाई और वायरल भी करी, जबकि उसमें उर्दू के एक भी अल्फाज नहीं थे। उसमें शायद उनका जो प्रोनाउंसिएशन था उर्दू का वो भी बहुत ही अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से वो किया, इतना हमारा जो कदम थे उसको इतना मतलब इतना उसको अप्रिशिएट किया, उसका इस्तकबाल किया कि वो काबिल तारीफ़ था कि भाई हमने इन लोगों से, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने इतना वार्म सपोर्ट किया। मेरी फ्रेंड हैं, मेरी अपनी, हम लोगों ने पहले मैंने अपनी फ्रेंड से किया, वो हैं कंचन गुप्ता जी हैं, वो उनसे बोला, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल इसको स्टार्ट करो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगी। उन्होंने खूब वायरल किया, अपने दोस्तों से कहा, उनको भी बहुत नेगेटिव रिस्पांस कुछ लोगों से मिले, कुछ लोगों से, और बहुत नाराज़ हो गई वो, फिर कुछ लोगों से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिले, उनसे बहुत उन्होंने प्रॉमिस किया हम लोग करेंगे, नहीं किया उन लोगों ने। उन्होंने कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने उर्दू वालों से, मुझे जो लोग उर्दू से नहीं जुड़े थे उनसे बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला। जी, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यही था कि जो है आपने अदर लैंग्वेजेस के, ख़ासकर जैसा कि आपने बताया कि हिंदी से बहुत प्यारा आपको रिस्पांस मिला, तो उर्दू वालों का क्या तजर्बा रहा है आपके लिए? उर्दू वालों का बड़ा मिक्स तजर्बा रहा है, वो उनका जो बड़ा मिक्स रिस्पांस रहा है, क्योंकि नारायण साहब ने का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको मैसेज किया, उन्होंने कहा वेरी गुड, मुझे मेरा बस एनर्जी बूस्ट हो गई। वाह। निज़ाम साहब को समझ में नहीं आया कंसेप्ट, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा हाँ करो, उर्दू के लिए कुछ भी करो, बिल्कुल, मैं तुम्हारे सपोर्ट में बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। तो आपको जब घर से एनर्जी मिल जाती है तो फिर आप एकदम, और नारंग साहब जैसे, गोपीचंद नारंग जैसे बड़ी हस्ती ने आपका सपोर्ट किया। जी, उन्होंने पहले मैंने भेजा उर्दू के और लोग भी, मुझे लग रहा है जितने प्रोफेसर हजरात थे उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से विश किया, इसको सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने किया, लेकिन मुझे जिस तरह से रिस्पांस की उम्मीद थी उर्दू के उस शोबे से, उस तरह की मुझे वो नहीं, रिस्पांस नहीं मिला मुझे उस लेवल का। मैं जैसे चाह रही थी कि बहुत से रिसर्च स्कॉलर्स ने डाला, बहुत से कुछ प्रोफेसर्स ने भी सपोर्ट किया इसको, कुछ लोगों ने नहीं किया, बल्कि ज़्यादातर प्रोफेसर्स ने नहीं किया, ज़्यादातर मतलब जो मैं चाह रही थी। तो खैर बहुत सीनियर लोग थे, मैंने उनसे कभी रिक्वेस्ट भी नहीं करी, मैंने तो एक जनरल पोस्ट डाल दी थी। आज़म कोहली साहब थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मैंने तो उनको वो बस जनरल मैसेज डाला था। वो लास्ट डे मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने तो मुझे कोई मैसेज भेजा नहीं। मैंने कहा सर आपको मैंने मैसेज भेजा था, तो उन्होंने बोला कि ये वीडियो तैयार रखा हुआ, तो उन्होंने जस्ट मुझे सेंड कर दिया। तो मतलब कि आपका बहुत खट्टा मीठा सा एक्सपीरियंस रहा, खट्टा नहीं रहा, मेरा बहुत मीठा एक्सपीरियंस मीठा रहा, हाँ। बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। और उससे हम लोगों ने जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने सोचा था होगा उर्दू वाले इसमें शामिल हो जाएंगे, कुछ जिनको हम लोगों ने बोला है नॉन उर्दू वाले शामिल हो जाएंगे, लेकिन एक्सपीरियंस ऐसा गजब का था कि जो हमने बियॉन्ड इमेजिनेशन था। इतने लोग शामिल हो गए, इतने नॉन उर्दू वाले, उतने ही उर्दू वाले भी शामिल हुए, जिसका मैं जानती नहीं थी जिनको, वो जुड़ गए, उन्होंने मुबारकबाद दी। तो मतलब आपका ये मिशन काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। हाँ, हमने जितना टारगेट नहीं किया था उससे ज़्यादा हमको रिस्पांस मिल गया, तो इसका मतलब कि चीज़ें वायरल हुई, स्प्रेड हुई। जी भाई, उर्दू तो हमारी ज़ुबान ही है और हिंदुस्तान में पली, तो जाहिर सी बात है कि यही पैदा हुई, पली बढ़ी और पूरी दुनिया में फैली। तो खैर आगे आपका क्या प्लान है इसको लेकर, उर्दू ज़ुबान को लेकर? उर्दू ज़ुबान को लेके हमारे प्लान्स तो बहुत ज़्यादा कर रखे हैं, बस ये है कि हमारे पास करने वालों की कमी है। जी, लोगों से मैंने तो रिक्वेस्ट करी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उर्दू के हवाले से, जो भी काम कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू रखें। जी। और उसको कंटिन्यू रखने के बाद आप उसमें आप जैसे और अपना जहाँ जो जिस तरह से कर रहे करता रहे, उर्दू की खिदमत जिस तरह से हो सकती है करते रहे कुछ, लेकिन क्रिएटिविटी के सिलसिले से कुछ करना चाहिए कि वो चीज़ क्रिएटिव होना चाहिए कि आप लगातार सोशल मीडिया पे जो लोग उर्दू से एसोसिएटेड नहीं हैं या उर्दू सीखना चाहते हैं या जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, उनको थोड़ा सा अट्रैक्ट करें।
उनको थोड़ा सा अपनी तरफ अगर रागिब नहीं करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा वो हमसे छूट जाएंगे, वो आते आते छूट जाएंगे, मिस हो जाएंगे। हमको उनको मिस नहीं करने देना, बल्कि हमको उनको बुलाना है, जी इनवाइट करना है। और जैसे हमसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लोग बोलते हैं आप अंग्रेज़ी में क्यों बोलती हैं, इनवाइट देती हैं? भैया हम अंग्रेज़ी में इसलिए देते हैं कि हमारे बहुत से यहाँ पे स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदी नहीं समझी जाती, उर्दू भी नहीं समझी जाती, लेकिन लोग उर्दू के गाने सुनना बड़ा पसंद करते हैं, उर्दू की गज़लें सुनना बड़ा पसंद है, भले ही एक वर्ड भी समझ में ना आए। तो ऐसे लोग को कैसे अट्रैक्ट किया जाएगा? भाई उस लैंग्वेज में जो हम बोलेंगे उन तक जिसमें बात पहुंचाए। बिल्कुल। हाँ, हमको दूसरे कंट्री में भी हमको छोटा सा हमको लोकल उर्दू डे नहीं मनाना, बिल्कुल बिल्कुल। हमको इंटरनेशनल उर्दू डे मनाना है, ग्लोबल उर्दू डे मनाना है, हमको ग्लोबल कम्युनिटी को इनवाइट करना बेशक, है। बेशक। अगर एक आदमी पोलैंड में बैठा है, एक आदमी ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, एक वो मान लीजिए साउथ अफ्रीका में बैठा है, एक बैठा है वो वहाँ पे साउथ अमेरिका में ब्राज़ील में बैठा, तो मैं कैसे उन लोगों को अट्रैक्ट? जाहिर है उनको उर्दू में ही इनवाइट करना पड़ेगा। बिल्कुल। लैंग्वेज आपको चाहिए भैया, हम लोकल मुशायरा नहीं कर रहे हैं, हम लोकल नशिश नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बहुत ही क्लियर मैं कंसेप्ट में बता देना चाहती हूँ भाई, अगर जिसको जो लैंग्वेज, मेरे साथ पिछली बार एक लड़के ने सहयोग किया, थोड़ा सा हमको सपोर्ट किया था अहमद मिराज ने, तो उसने हम जिस दिन उर्दू यौम उर्दू था तो उसने पूरा बंगला में लगा रखा था अपना पोस्ट। वाह। तो हमको उसी टाइप के लोग चाहिए है कि जो अपनी लैंग्वेज में करें। कुछ लोगों ने इस बार भी मुझसे बोला कि आप इंग्लिश में क्यों लगाते हैं, हमने कहा आपको दूसरा लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज आता है, आप उसमें लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको इस तरह जी, पहला मकसद ही है कि लोगों तक स्प्रेड होना चाहिए, बात फैलनी चाहिए। जी दीबा साहिबा, तो आखिर में आपने बहुत प्यारी बातें कही उर्दू को लेकर, आपकी जो कोशिश थी उसका नतीजा भी आपने बताया और कितना खूबसूरत आपका एक्सपीरियंस रहा। आखिर में आप हमारे व्यूवर्स को जो उर्दू से ही ज़ुबान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी और इसको आगे कैसे देखती हैं आप? देखिए, उर्दू वालों के बड़े क्वेश्चन हैं, उसको मैं बहुत ज़्यादा मैं रिजॉल्व करना चाहती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में ख़ास तौर वो बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम उर्दू डे नहीं मनाएंगे, हमको ये हमारा उर्दू डे नहीं है, ये पाकिस्तानियों का उर्दू डे है। ओहो। तो पाकिस्तान में जो आप जो उर्दू बिना इकबाल के इमेजिन कर सकते हैं? नहीं, दूसरी बात ये है, इसमें आप इजाज़त दे तो आपके थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी, उर्दू पाकिस्तान की तो पहली बात है नहीं, हमारी हिंदुस्तान की ज़ुबान है। बिल्कुल। वो यहाँ हिंदुस्तान में जन्मी है, हिंदुस्तान से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का हमारा यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वही तो पहली चीज़। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि अल्लामा इकबाल जो है वो भी हिंदुस्तान के शायर है। पता नहीं लोगों को क्या गलत फहमी, अगर किसी ने अपना शायर बना लिया तो वो बिल्कुल उनके शायर नहीं है, वो हमारे शायर है। उनकी वफ़ात 1938 में होती है, आज़ादी हमें 47 में मिल रही है, तो इकबाल पाकिस्तान के कब हो गए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी हो हमको उर्दू से एसोसिएटेड चीज़ करनी है, हमको कोई पॉलिटिकली वो एसोसिएटेड चीज़ नहीं करनी। हम एक ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं और वो ज़बान हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ज़बान है, और वो उसको हम प्लेटफॉर्म यूनाइट करने के लिए लाए हैं, लोगों को एक करने के लिए लाए हैं, हमको यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है। और लोग जो पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स जो हिंदुस्तान में चल रही है, वो डिवाइड एंड रूल की चल रही है। भाई एक जेवलिन डे आ गया, नीरज चोपड़ा, जबकि हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत लाइक करते हैं उसको, और वो उस बंदे ने गोल्ड मेडल जीता, बड़ी फख्र की बात है इंडिया के लिए। वो जेवलिन डे बन गया, विद इन 1 मंथ जेवलिन डे बन गया। लेकिन उर्दू जो हमारी तहजीब का इतना अहम हिस्सा है, वो आप एक उर्दू डे नहीं मना पाए आज तक। इतने डे बन गए, हेपेटाइटिस डे बन गया, पता नहीं कौन कौन सा यूथ डे बन गया, और पता नहीं बहुत सारे मतलब डेज बन गए जो नेशनल अलग होते हैं, इंटरनेशनल अलग होते हैं। तो आपने एक वो नेशनल उर्दू डे आप नहीं बना पाए, और उस पर इतनी लड़ाइयाँ हैं, इतने झगड़े हैं। उसमें एक साहब से मेरी बात हुई, बहुत सीनियर राइटर हैं, उनसे मेरी बात हुई तो बोले कि मैंने जब NCPL में था तो मैंने वहाँ पे लेटर लिखा, और वो शायद वो उनको रिटायर हुए भी टाइम हो गया, छोड़े हुए, तो उन्होंने लेटर 3 साल पहले लिखा था। फिर उसके नेक्स्ट ईयर वो चाह रहे थे कि आफ्टर उनके वो पावर में नहीं है, वो कुर्सी पे नहीं है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसके बाद भी वो गवर्नमेंट जो है उसको लेकर आएगी, वो बन जाएगा अमीर खुसरो डे। तो अभी तक तो नहीं हुआ भाई, 2 साल तो हम ही लोग को ऑनलाइन सोशल मीडिया मनाते हुए हो गया। तो आपको क्या करा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। आपका तो कोई डे आपको मनाने के लिए मिल नहीं रहा है, जहाँ हमको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि हमारे साथ दूसरा कंट्री मना रहा है, पूरा वर्ल्ड मनाने को तैयार है। तो क्यों ना उसी डे को, और लोग पूछते हैं कि किस दिन मनाएं, क्यों ऑफिशियल डे है क्या? हाँ भैया, ऑफिशियल डे है 9 को, क्योंकि ग्लोबल वो आपको गूगल करेंगे तो मिल जाएगा।
और सब लोग का कंसेंसस उस पे है, सबसे बड़ी चीज़ है। और लोग मनाते आ रहे हैं, जो प्रैक्टिस में है मनाते आ रहे हैं, तो उसी का हम लोग एडिशन कर दे रहे हैं, ऐड ऑन कर दे रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि भाई आप यहाँ पे कुछ लोग गालिब डे मनाना उर्दू डे डिक्लेयर कराना चाह रहे हैं, कुछ लोग अमीर खुसरो डे को डिक्लेयर करा रहे हैं, कुछ लोग मीर डे डिक्लेयर करना चाह रहे हैं उसको उर्दू डे। तो यहाँ तो या तो भैया डिवाइड एंड रूल वाला है, आपस में लड़ लो, बिल्कुल कुछ ना मनाओ, डिवाइड होकर छोटे छोटे शोबे में बढ़ जाओ। जी जी फिर उसके बाद आपको कुछ कोई अहमियत देगा नहीं, आप उधर चले जाओगे, कुछ लोग उधर छटक के चले जाएंगे। हमको तो यहाँ पे सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना है ना भाई। जो आपको इकबाल से क्यों कोई उर्दू वाला इकबाल से चिढ़ नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। और दूसरी हमारे चीज़ ये सुकून है कि शोयरा भाई में जब है हम वो, उर्दू की बिल्कुल। बातें करते हैं, जब हम उर्दू की बात कर रहे हैं, तो जो इकबाल हैं वो उर्दू के सबसेट है। और यूनिवर्सल सेट क्या है? उर्दू है। बिल्कुल। यूनिवर्सल सेट में सब कुछ, सब लोग समाते हैं उसमें, चाहे मुंशी प्रेमचंद हो, चाहे वो गोपी चंद नारंग हो, चाहे वो गालिब हैं, चाहे फारूकी साहब हो, जितने हैं, जितने मोमेंट्स हैं वो आएंगे, जितने भी आपके हाँ, उर्दू तो पूरी हाँ, जी पूरा- जी तमाम शोयराओं का, तमाम जी, अदीबों जी, शायरों जी। की कुर्बानियों का तो मिलके जाएगी। वो सारी चीज़ें आएंगी आपका उसमें, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, आपका कल्चरल कंट्रीब्यूशन, आपका लीगल कंट्रीब्यूशन, हर तरीके से मतलब हर लोग शामिल होंगे। इतनी सारी हमारी उर्दू की तहरीकें रही जी, हैं, बिल्कुल। इतने सारे लोगों का उसमें हिंदी में कहें तो योगदान रहा है, तो कंट्रीब्यूशन रहा, वो ताउन रहा है। उसके अगर आप उसको उस तरीके से देखेंगे तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हर डे हमारा होगा एक मुंशी प्रेमचंद पे हाँ, तो वो हमको डिवाइड नहीं होना है। हमको भाई अगर जिस दिन कोई एक मुकर्रर कर दिया जाएगा नेशनल, जैसे हिंदी का भी है, हिंदी वालों को नहीं पता होगा बहुत से लोगों को, एक वर्ल्ड हिंदी डे भी होता है, और एक हिंदी दिवस तो होता ही है। तो हिंदी दिवस 14 फरवरी को पड़ता है, और शायद वर्ल्ड हिंदी डे जो है, खैर ये जो जुबानों को सेलिब्रेट करने का मतलब ही यही है अरे कि भाई, भाई आप पूरी तहजीब को सेलिब्रेट देखिए कर रहे सीधी सी हैं। बात है, उर्दू जो है ऐसी लैंग्वेज है जिसने अपने में सब सारी लैंग्वेजेस को समा रखा। समोया, बिल्कुल बेशक। उसमें हर लैंग्वेज का आपको टच मिलेगा, हर रीजनल टच मिलेगा आपको, उसमें ग्लोबल टच मिलेगा आपको, अरबी, फारसी, आपको इंग्लिश, पोर्चुगीज, फ्रेंच, सबका थोड़ा थोड़ा मल्टी टच मिलेगा। तो वो एक तरह से देखा जाए तो आप कहते हैं ना कि वो एक तरह से इंटरनेशनली आपको रिप्रेजेंट करती है, इस ईस्टर्न और वेस्टर्न लैंग्वेजेस का संगम है। बिल्कुल। और संगम में डुबकी मारने के लिए कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, पूरे दुनिया का कुंभ मेला होता है। बिल्कुल। तो ये हमारा ये जो है, ये उर्दू एक संगम का काम करती है। बिल्कुल, वो पूरे कहते हैं ना, वो सारे जहाँ में धूम हमारे जुबान की तो है, वो संगम तो का ये काम तो पूरी करती है, दुनिया और में बिल्कुल। वो संगम है उर्दू। आप यहाँ पे आके कोई किसी भी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हो, आप उसकी डुबकी मार सकते हो। बेशक बेशक। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीबा साहिबा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इतनी प्यारी बातें की, और आपकी मोहब्बत का भरपूर इजहार भी मिला, और बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम फिर किसी मौजू के साथ बात करेंगे। तो ये थी हमारे साथ, आप सुन रहे थे दीबा सलाम साहिबा को, और उम्मीद है आप तक इनका पैगाम पहुंचा होगा। तो उर्दू डे मनाइए, उर्दू से मोहब्बत कीजिए, उर्दू में उर्दू के फ़रोग़ में अपने बच्चों तक पहुंचाइए, उसको आगे तक ले जाइए। इन्हीं कलिमात के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नए मौजू के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।